आपकी स्क्रीन में जो ये वीडियो दिख रहा है वो वीडियो है 11 मार्च 2025 का, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को केक खिलाती और उसका बर्थडे मनाती नजर आ रही है। यही सेम कपल एक और वीडियो में हिमाचल के एक क्लब में नशे में डूबा पार्टी करते हुए नजर आता है। इनिशियली ये वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि ये जो कपल है ये एक दूसरे के प्यार में डूबा हुआ है और पूरी दुनिया से बेफिक्र है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन वीडियोस में दिखने वाला ये प्रेमी जोड़ा कुछ ऐसा करके आया था जो आगे जाके इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला था, और इस केस के सामने आने के बाद जो लोग थे उनका विश्वास शादी और प्यार जैसे पवित्र रिश्तों से हमेशा के लिए उठ गया था। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ लोगों के अंदर की जो हैवानियत होती है वो इंसान और हैवान के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमेशा के लिए मिटा देती है। तो चलिए आप और मैं मिलके जानते हैं आज इस खौफनाक केस के बारे में और समझते हैं इस केस की बारीकियां। इस 3 सेकंड की वीडियो क्लिप में जो आदमी आपको मस्ती से डांस करता हुआ दिख रहा है उसका नाम है सौरभ राजपूत, जो कि पूरे 2 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से अपने घर अपने परिवार के पास वापस आया था। वो दरअसल मेरठ अपनी बीवी मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे मनाने उनके पास वापस आया था। और ये जो क्लिप है ये 28 फरवरी 2025 का है, जो कि उसकी बेटी पीहू का जन्मदिन है। और इस वीडियो में सौरभ के साथ डांस करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान दरअसल वही लड़की है जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में किसी और ही आदमी के साथ अय्याशी करती नजर आई। अगर आपको किसी की माँ, किसी की बीवी को किसी और के साथ इस तरीके से देखना वियर्ड लग रहा है तो अभी ठहरिए, क्योंकि इस केस में जो डिटेल्स आगे जाके सामने आने वाली हैं और जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी वो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देंगी। अपने परिवार के फ्यूचर के लिए और उन्हें बेहतर प्रोवाइड करने के लिए जो सौरभ है वो 2 साल पहले 2023 में लंदन मूव हुआ था और वहाँ पे एक बेकरी में काम करता था। वो लंदन में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन बेटी से दूर होने का एहसास हमेशा सौरभ के मन में था। इसीलिए जब 2 साल के बाद वो वापस आया तो वो बेहद खुश था। अब ये जो कपल था सौरभ और मुस्कान, ये जो दोनों थे ये सौरभ के पेरेंट्स से अलग ब्रह्मपुरी इलाके में किराए के घर पे रहते थे। तो सौरभ बट ऑब्वियस जब वापस इंडिया आया तो वो अपने पेरेंट्स से भी मिलने गया, और ये रोज का नियम था कि जो सौरभ और मुस्कान और पीहू का जो डिनर था वो रोज सौरभ के पेरेंट्स के घर से ही आता था, जिसे सौरभ खुद पिकअप करने जाता था। सो सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था। बट 3 मार्च को जो मुस्कान थी वो अपनी बेटी पीहू को अपनी माँ के पास छोड़ के आ जाती है। उसने अपनी माँ को बताया कि अगले दिन 4 मार्च को वो और सौरभ शिमला घूमने जा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए वो पीहू को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सौरभ था वो रोज डिनर लेने अपने घर जाता था और डिनर ले लाके वो लोग साथ में डिनर करते थे। तो जब 4 मार्च को सौरभ अपने घर डिनर लेने नहीं पहुंचा तो ये बात उसके घर वालों को थोड़ी सी अजीब लगी। सो जो सौरभ का भाई था उसने सौरभ को कॉल किया ये पूछने के लिए कि डिनर का क्या सीन है, तुम आज खाना लेने क्यों नहीं आए। अब ये जो कॉल थी वो कॉल तो नहीं उठी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद राहुल के पास सौरभ का एक टेक्स्ट आया। उस टेक्स्ट में लिखा था कि जो सौरभ है वो घूमने निकल गया है और कुछ दिन के बाद वापस आएगा। 2 दिन के बाद यानी कि 6 मार्च को जो सौरभ की बहन थी चिंकी, उसने सौरभ को मैसेज किया कि मैं मायके आई हुई हूँ होली के लिए, तो बताओ भाई कब मिलेंगे। तो इस पे भी जो सौरभ था उसने चिंकी को सेम ही टेक्स्ट किया कि वो घूमने गया हुआ है और होली के बाद ही वापस आएगा। शिमला मनाली घूमते हुए जो सौरभ था वो अपने फोन से लगातार फोटोज भी शेयर कर रहा था। होली के नेक्स्ट डे चिंकी ने सौरभ को फिर से मैसेज किया क्योंकि उसे वापस अपने ससुराल जाना था, जिसपे सौरभ ने कहा कि अभी उसे एक और पार्टी में जाना है, तो उसे खुद को आइडिया नहीं है कि वो कब तक वापस आएगा। अब सवाल था कि अगर मुस्कान सौरभ के साथ हिमाचल ट्रिप पे गई थी तो वो उसी ट्रिप पे किसी और आदमी के साथ, वो भी इतना नजदीक, कैसे नजर आ रही थी।
वाइल देवर ऑन अ ट्रिप, तो मुस्कान जो थी उसके पास एक कॉल आया। वो कॉल उसके मकान मालिक का था। उनका कहना था कि ये जो घर है उसका रेनोवेशन काफी टाइम से पेंडिंग है, तो प्लीज आप घर खाली कर दीजिए ताकि मैं इस घर की मरम्मत करा सकूं। जिसपे मुस्कान ने अपने मकान मालिक को बोला कि वो और सौरभ अभी बाहर वेकेशन के लिए आए हुए हैं और वो जैसे ही मेरठ वापस आएंगे वो घर खाली कर देंगे। 18 मार्च 2025 को दोपहर को लगभग 12 बजे जो ये मुस्कान है वो बदहवास हालत में अपनी माँ को फोन लगाती है और अपनी बेटी पीहू से बात कराने के लिए बोलती है। उसकी आवाज में बेचैनी सुन जो उसकी माँ थी, उसने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, जिसपे जो मुस्कान है वो रोने लगी। मुस्कान की माँ को लगा कि मे बी मुस्कान और उनके दामाद सौरभ जी के बीच में झगड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने मुस्कान को बोला कि बेटा तू घर आ जा, ताकि वो मुस्कान को समझा सके और ये पूछ सके कि बात क्या है। लेकिन मुस्कान वहां नहीं जाती है, बल्कि वो एक लोडर और 2 मजदूर हायर करती है घर खाली करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो मुस्कान थी उसके पास उसके लैंडलॉर्ड के मल्टीपल फॉलोअप्स आ चुके थे इस मामले में। घर के ही एक कमरे में एक नीले रंग का ड्रम रखा था, जिसे जो मुस्कान है वो लेबर से कहती है कि आप इसे लेके जाओ और इसे ट्रक में लोड कर दो बाकी के सारे सामान के साथ। लेकिन वो ड्रम इतना ज्यादा भारी था कि वो उन लेबर से 1 इंच भी नहीं हिला। इतनी मेहनत के बाद भी जब वो ड्रम टस से मस नहीं हुआ, तो उन मजदूरों ने फाइनली ये पूछ ही लिया कि मैडम आखिर इसमें है क्या। जिसके जवाब में मुस्कान ने उनसे कहा कि इस ड्रम में घर का कबाड़ है। अब वो मूव करने की कोशिश कर रहे थे और इसी जद्दोजहद में जो एक लेबर था उसके हाथ से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है, और जैसे ही वो ढक्कन खुलता है उसमें से बहुत तेज और बहुत गंदी बदबू आती है। बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि वो जो मजदूर थे वो फौरन वहां से भाग खड़े हुए। और ये सब होने के बाद उसी शाम को, यानी 18 मार्च की जो शाम थी, उसी शाम को मुस्कान अपने मायके जाती है, जो कि उसी मोहल्ले में था, बस 2-3 मकान छोड़ के। मुस्कान के जो माँ बाप थे उन्हें ये लग रहा था कि जो उनकी बेटी है वो अपने पति से लड़ के घर आई है, लेकिन आई थिंक उन्हें क्या पता था कि जो मुस्कान अब उन्हें बताने वाली है वो सुन के उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो मुस्कान थी वो बिलक बिलक के रोने लगी थी। वो अपने माँ बाप को बताती है कि जो सौरभ है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और सौरभ को उसके घर वालों ने, यानी कि मेरे ससुराल वालों ने मार डाला है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सौरभ है वो मुझे डिवोर्स दे दे। लेकिन क्योंकि सौरभ मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था, उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, और इसी विवाद के चलते सौरभ के घर वालों ने सौरभ का कत्ल कर दिया। जहां एक तरफ जो मुस्कान थी वो अपने घर वालों के सामने, अपने माँ बाप के सामने दिल दहलाने वाला सच बयां कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो जो 2 मजदूर थे वो नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और वहां पहुंच के उन्होंने सारी बात पुलिस वालों को बताई। एक बंद कमरा, उसके अंदर एक भारी भरकम ड्रम, और ड्रम से आने वाली तेज गंदी बदबू। ये सुनते ही पुलिस वालों को अंदाजा हो गया था कि ये जो केस है ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो फौरन सौरभ के घर पहुंचे। पुलिस वालों ने मकान मालिक से घर का ताला खुलवाया और वो उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ पे वो नीला ड्रम रखा था। उस ड्रम को खोलते ही उस सीमेंट से भरे हुए ड्रम से बहुत तेज बदबू आने लगी, और ये बदबू पुलिस वालों के लिए अनजान नहीं थी, क्योंकि ये बदबू थी एक संगीन गुनाह की, एक मौत की। पुलिस वालों को उस ड्रम को एनालिसिस के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाना था, लेकिन वो जो ड्रम था वो इतना ज्यादा भारी था कि पूरे 10 पुलिस वाले लगे थे उसे बस कमरे से गेट तक लाने में। इसके बाद बहुत ही मुश्किल से उस ड्रम को लोडर में लोड किया गया, जिसके बाद उसे एनालिसिस के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। जो ड्रम था उसके अंदर की जो सीमेंट थी वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, तो जो पुलिस है वो पहले ड्रम को कटवाती है और फिर उसके अंदर की सीमेंट को, और जैसे जैसे वो सीमेंट कट
रही थी, वैसे वैसे वहां मौजूद पुलिस वालों के सामने एक ऐसा दृश्य आ रहा था जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस ड्रम के अंदर एक कटा हुआ सर, दो कटी हुई हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिला था। और ये जो बॉडी पार्ट्स थे ये किसी और के नहीं, ये मुस्कान के पति सौरभ राजपूत के। वही सौरभ जो कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था, वही सौरभ जो अपनी बेटी के बर्थडे पे खुशी से नाच रहा था, वही सौरभ जो वो सब कुछ कर रहा था जो उससे एक्सपेक्टेड था, जो एक प्रोवाइडर से एक्सपेक्टेड था। उस सौरभ की लाश इस हालत में मिलना हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सौरभ का ऐसा अंजाम हुआ। और इसी वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाने की जरूरत है। इस घटना से लगभग 9 साल पहले 2016 में जो मुस्कान थी, उसके जो नाना जी थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे और उनके घर में सौरभ का अक्सर आना जाना था। और ये वही जगह थी जहाँ पे सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा था। और इसी फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद से जो दोनों थे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे जो पसंद थी वो प्यार में बदल गई। लेकिन जो सौरभ और मुस्कान के घर वाले थे, उन दोनों को, मतलब दोनों के ही घर वालों को उन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद इन दोनों ने सबके अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज कर ली। जो सौरभ था वो उस टाइम पे मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसकी वजह से उसे अक्सर घर से दूर रहना पड़ता था। और ये ही एक वजह थी जिसकी वजह से शादी के महज 6 महीने के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी ताकि वो मुस्कान के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। शादी के बाद 1 साल तक जो मुस्कान और सौरभ थे वो सौरभ के ही पेरेंट्स के घर पे रहते थे। पर इसके बाद मुस्कान ने रोज रोज घर पे कलेश करना शुरू कर दिया। मुस्कान चाहती थी कि वो वहां से अलग रहें क्योंकि उसे अपने इन-लॉज के साथ रहना रिस्ट्रिक्शन की तरह फील होता था। और वो अपने इन इरादों में कामयाब भी हुई जब रोज रोज की चिक चिक से तंग आके सौरभ ने उस घर से मूव आउट होने का फैसला किया। और इसके बाद सौरभ मुस्कान के साथ वहीं पास में किराए के घर में शिफ्ट हो गया। साल 2019 में इनके घर में खुशी ने दस्तक दी जब इनकी बेटी पीहू पैदा हुई। और ये वही साल था दोस्तों जब मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। दरअसल ये जो साहिल और मुस्कान थे ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्लास 8 तक, लेकिन इनका कांटेक्ट छूट गया था क्योंकि 8th के बाद जो साहिल था उसने स्कूल छोड़ दिया था। जैसे कि आप सभी का एक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उसी तरीके से बने एक रीयूनियन ग्रुप, एक स्कूल रीयूनियन ग्रुप में जो मुस्कान थी और जो साहिल थे वो रिकनेक्ट हुए थे, जिसके बाद इनकी अक्सर बातें होने लगी और वो अक्सर बाहर मिलने भी लगे। धीरे धीरे जो मुस्कान थी उसे अब साहिल अच्छा लगने लगा था। और दोस्तों ये वही मुस्कान थी जिसने 3 साल पहले सौरभ के साथ लव मैरिज की थी और कुछ ही महीने पहले उसने अपनी बेटी पीहू को जन्म दिया था। अब ये जो मुस्कान थी उसका थोड़ा और गिरना बाकी था। उसका साहिल के साथ अफेयर तो स्टार्ट हुआ ही था, वो सौरभ के पीठ पीछे साहिल को अपने घर बुलाने लगी। और ये जो रिश्ता था ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिश्ते तक सीमित नहीं था, ये दोनों साथ मिलके हर तरीके का नशा करते थे। अब ये दोनों तो हवस और नशे में चूर थे, लेकिन आसपास जो लोग रहते थे उनकी तो आंखें थी। जब वो ये देखते कि जब सौरभ घर पे नहीं होता है तब एक गैर मर्द उस घर में आता है, वहाँ घंटों समय बिताता है और नशे की हालत में वहाँ से बाहर निकलता है, तो उन सभी को अंदाजा हो गया था कि मुस्कान एक शादीशुदा महिला उस घर में क्या कर रही है। उनका मकान मालिक जो ये सब कुछ देख और सुन रहा था, उससे जब फाइनली नहीं रहा गया तो उसने ये सब कुछ सौरभ को बता दिया। इनिशियली जो सौरभ था उसे इस बात पे विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने मुस्कान का फोन देखा और उसमें उसकी चैट्स देखी जो उसने साहिल के साथ की थी, तो मानो सौरभ की दुनिया ही उजड़ गई। जब सौरभ ने मुस्कान को इस बारे में कन्फ्रंट किया,
उसे उसकी नशे की लत के बारे में कन्फ्रंट किया, तो जो मुस्कान थी वो उल्टा सौरभ पे चढ़ने लगी और उससे झगड़ा करने लगी। एज पर मुस्कान इस पूरे सिनेरियो में कहीं पे भी उसकी गलती थी ही नहीं और ना ही उसे किसी चीज का पछतावा था। तो अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज में पकड़े जाओ जहाँ पे आपकी गलती है और वो गलती सामने है, तो आपको थोड़ा तो रिग्रेट फील होता है, चाहे गलती करने का नहीं लेकिन गलती पकड़े जाने का। आप एटलीस्ट सॉरी बोलते हो, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन मुस्कान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो कि हमें बताता है कि मुस्कान का नेचर कैसा था। हालात अब ऐसे हो गए थे कि जो मुस्कान थी वो अब घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। साफ सफाई, खाना बनाना, पीहू का ध्यान रखना और कपड़े धोना, ये सारी चीजें अब सौरभ कर रहा था। अपने रिश्ते और अपनी बेटी के खातिर जो सौरभ था वो खून का घूंट पी के सब कुछ टॉलरेट करता रहा। फिर भी जो मुस्कान थी उसके बिहेवियर में जब कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस रोज रोज के कलेश से तंग आके जो सौरभ था उसने फाइनली 2021 में डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और तभी मुस्कान के जो पेरेंट्स थे उन्होंने इंटरफेयर करना सही समझा। उन्होंने कहा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ प्लीज आप इस रिश्ते को एक मौका दीजिए। तो जो सौरभ था उसके लिए ये इनफ हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन अपनी बेटी पीहू का मुंह देख के सौरभ ने शादी को एक और मौका देने की ठानी। और मेरे अकॉर्डिंग ये वही समय था दोस्तों जिसके बाद सौरभ की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिसे सौरभ एक नई शुरुआत समझ रहा था वो दरअसल एक साजिश थी जो फ्यूचर में उसका काल बन के उसके सामने आने वाली थी। 16 फरवरी 2023 को जो सौरभ था वो बेटर फ्यूचर के लिए लंदन मूव हो गया। और इसके बाद जो मुस्कान थी वो अब अपनी मर्जी की मालकिन थी। वो वापस से उसी रवैये पे आ गई, वही साहिल, वही अफेयर और वही उन दोनों का साथ मिलके नशा करना। और ये सारी बातें मोहल्ले वालों से अभी भी सौरभ तक पहुंच रही थी। और सौरभ जब भी मुस्कान को कन्फ्रंट करता तो मुस्कान सामने से सौरभ के ऊपर चढ़ती। वो उससे कहती कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास करना है तो करो, और अगर नहीं करना है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। नवंबर 2024 में जो सौरभ था उसने मुस्कान को ये बताया कि अगले साल फरवरी में सौरभ घर आ रहा है। ये बात सुनते ही जो मुस्कान थी उसको अपनी आज़ादी खतरे में दिखने लगी। और यही वो पल था जब मुस्कान ने सिचुएशन को हैंडल करने की ठानी, जिसके लिए उसने सौरभ का मर्डर प्लान करना शुरू किया। वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, तो उसने सोचा कि इस प्लान में मैं साहिल को भी अपने साथ शामिल करूंगी। और साहिल को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए जो टैक्टिक्स मुस्कान ने यूज की उस बारे में जब आप जानेंगे तो आई एम श्योर आप भी शॉक में चले जाएंगे। मुस्कान का जो इरादा था वो एकदम पक्का था सौरभ को मारने का। इसीलिए सौरभ के आने से 2 दिन पहले जो मुस्कान थी उसने डॉक्टर के सामने एंजाइटी और डिप्रेशन का नाटक किया और उनसे स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करा ली। लेकिन ये जो स्लीपिंग पिल्स थी उनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। सो इसके बाद ये जो मुस्कान थी वो इंटरनेट पे गई, उसने अलग अलग नींद की गोलियों का नाम गूगल किया और डॉक्टर की हैंडराइटिंग में पर्चे पे लिख दिया। फिर उसने उस पर्चे की फोटो खींची और उस फोटो के सहारे वो मेडिकल स्टोर गई और वहां से स्लीपिंग पिल्स खरीद के ले आई। और अब 24 फरवरी 2025 को जब सौरभ लंदन से वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने परिवार से मिलने के लिए। अगले दिन मुस्कान का बर्थडे था और मुस्कान ने इसे मौके की तरह देखा। उसने सौरभ के ड्रिंक में वो स्लीपिंग पिल्स मिला दी। लेकिन बात ये हुई कि जो सौरभ था उस दिन उसने वो ड्रिंक पी ही नहीं। मुस्कान का पहला अटेम्प्ट फेल हो चुका था। फिर उन्होंने दूसरा प्लान बनाया जिसके तहत उन्होंने 3 मार्च की डेट डिसाइड की, क्योंकि उस दिन मुस्कान की बेटी पीहू के एग्जाम्स खत्म होने वाले थे, जिसके चलते वो अपनी बेटी को अपने माँ के घर छोड़ आती
और घर में उन दोनों को मौका मिल जाता अपने प्लान को सुकून से अंजाम देने का। 3 मार्च 2025 को एज डिसाइडेड जो मुस्कान थी वो पीहू को अपनी माँ के घर छोड़ आई और रोज की तरह जो सौरभ था वो अपने घर से खाना पैक करा के लाया। उस दिन सौरभ की माँ ने सौरभ का फेवरेट कोफ्ता बनाया। मुस्कान ने उसी कोफ्ते में उन नींद की गोलियों को मिक्स किया जिसे खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने फोन करके साहिल को घर बुलाया। साहिल के घर आते ही मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू दिया, जिसे वापस करते हुए साहिल ने मुस्कान से कहा कि पहला वार तुम इसके दिल में करके इसका वध करो। आमतौर पे लोग मर्डर, खून, हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे साहिल ने वध शब्द का इस्तेमाल किया और इसका रीजन क्या है वो आगे आपको क्लियर होगा। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने एक साथ चाकू पकड़ के वो चाकू बेहोश पड़े सौरभ के दिल पे उतार दी। फिर उन्होंने उसके सीने पे 3 वार किए। इस एक्सट्रीम पेन की वजह से जो सौरभ था वो पार्शियली होश में आ गया। उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने बचाव में कुछ करने में असमर्थ था। इसके बाद साहिल सौरभ को घसीटता हुआ बाथरूम में ले गया और पहले उसने उसका जो सर था उसे धड़ से अलग किया, फिर उसकी कलाई काटी और उसके धड़ के 4 टुकड़े किए। उसने सौरभ के धड़ को एक पॉली बैग में भरा, जिसके बाद उसे उसने एक बेड बॉक्स में रख दिया। ये वही बेड है दोस्तों जिसपे उस रात को मुस्कान सोई थी। कैसे एक इंसान और एक पत्नी एक सरकटी लाश के ऊपर सो सकती है, ये मुझे इमेजिन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और ये शायद ये शो करता है कि कैसे कैसे जो हैवान होते हैं वो इंसान का मुखौटा पहन के हमारे बीच रहते हैं और हमें भनक भी नहीं लगती। इसके बाद रात को 3 बजे साहिल सौरभ का सर और कलाइयाँ लेके अपने घर आ गया और फिर जो उसने किया वो किसी की भी कल्पना से परे था। साहिल जिस कमरे में रहता था उस कमरे की दीवार पे सैटन यानी कि शैतान की तस्वीर बनी हुई थी और इसी शैतान का आवाहन करने के लिए साहिल ने 3 बजे का समय चुना था, क्योंकि इसे डेविल्स आवर कहते हैं। क्योंकि इस समय पे जो बुरी शक्तियाँ, जो शैतानी शक्तियाँ होती है, उनकी जो ताकत होती है वो पीक पे होती है। अब साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और कलाइयाँ लेके वहाँ बैठ के उस शैतान की उपासना कर रहा था और ये साहिल की तरफ से चढ़ावा था उस शैतान के लिए जिसे वो वहाँ बैठा पूज रहा था। अब बारी थी सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने की, जिसका प्लान भी रेडी था और इस प्लान के तहत साहिल वापस से सौरभ के सर और कलाई को एक पॉली बैग में डालता है और उसे लेके मुस्कान के पास सुबह 4 मार्च को पहुंच जाता है। सुबह 9 बजे जो मुस्कान थी वो ड्रम खरीदने चली गई और दुकान पे गेहूं रखने के लिए ड्रम चाहिए ये बोल के वो 1100 रुपए का ड्रम लेके घर आई। इसके बाद वो सीमेंट की बोरियां खरीदने भी खुद ही बाहर गई। फिर साहिल ने जो ड्रम था उसके अंदर एक सीमेंट का घोल बनाया और एक एक करके जो सौरभ था उसके सारे बॉडी पार्ट्स उस ड्रम में डाले और उसे ऊपर से सील कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने एक क्विक कॉमर्स ऐप से 10 किलो ब्लीच मंगाई और पूरा घर इन दोनों ने साथ मिलके चमका दिया ताकि गलती से भी उस घर में कोई सबूत न रह जाए। उसी शाम को 7 बजे मुस्कान ने सौरभ के ही पैसों से कैब बुक की 44,000 रुपए में और जो साहिल था उसके साथ शिमला मनाली घूमने निकल गई। इसके बाद 11 मार्च को साहिल को सरप्राइज देने के लिए जो मुस्कान थी उसने ड्राइवर से बोल के केक मंगवाया। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो। और उसने ड्राइवर को ऐसा बोला कि उस केक पे जो आप नाम लिखवाएंगे वो नाम शंकर लिखवाइएगा। इसके बाद मुस्कान ने बहुत जोर शोर से जो साहिल था उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया
और फिर 14 मार्च को वो दोनों कसोल गए और वहां पे नशे में डूब के उन दोनों ने होली खेली। सौरभ के ही पैसों से वो दोनों वहां पे नशा, अय्याशियां और पार्टियां कर रहे थे। और आप इन वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि कैसे एक इंसान को मारने के बाद ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं। इनको जरा सा भी गिल्ट, जरा सा भी रिग्रेट नहीं था इस चीज का। जो साहिल और मुस्कान थे वो दोनों एक नंबर के नशेड़ी थे, लेकिन साथ ही में वो बहुत शातिर भी थे। जो मुस्कान थी उसने सौरभ को मारने के बाद उसका फोन अपने पास रख लिया था और वो जहां भी जा रही थी वो फोन साथ लेके जा रही थी। इसके अलावा वो जो सौरभ की फैमिली थी उनके साथ टच में थी थ्रू मैसेजेस, और साथ ही जो मुस्कान थी वो उनके साथ फोटोज भी शेयर कर रही थी समय समय पे। और ये जो फोटोज थे वो एक पुराने ट्रिप के थे जो मुस्कान और सौरभ ने साथ में किया था, ताकि उन्हें ये लगता रहे कि जो सौरभ है वो मुस्कान के साथ घूम रहा है और वो खुश है। मुस्कान अपने प्लान में कामयाब हो भी रही थी, बाकी था तो बस उस बॉडी को ठिकाने लगाना। इसके बाद जो मुस्कान थी उसका ये प्लान था कि वो सबको ये बोलेगी कि जो सौरभ है वो उसके साथ हिमाचल घूमने के बाद वापस लंदन चला गया, क्योंकि वो जानती थी कि जो सौरभ और उसकी फैमिली है वो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है और इसी बात का वो फायदा उठाने वाली थी। सोचिए, अगर ये जो मुस्कान है वो सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाती तो शायद कभी किसी को सच पता ही नहीं चलता। साहिल और मुस्कान का प्लान था कि इस ड्रम को एक सुनसान जगह पे ले जाना और फिर इसे जमीन के अंदर गाड़ देना। लेकिन इस पूरी साजिश का शायद इकलौता ये ही ऐसा पार्ट था जिसके बारे में नशेड़ियों ने ढंग से सोचा नहीं, क्योंकि इसी कोशिश में, इस ड्रम को ठिकाने लगाने की कोशिश में ही ये जो सच था वो सबके सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके आशिक साहिल को गिरफ्तार कर लिया और इसी गिरफ्तारी के बाद ये सामने आया कि जो मुस्कान थी वो इस साहिल से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ साहिल का इस्तेमाल कर रही थी और मे बी फ्यूचर में वो साहिल की भी हत्या कर देती। अब ये जो साहिल था वो नशे का आदी था और इस नशे के चलते उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। वो खुद ही खुद को मैसेज भेजता था स्नैपचैट पे और फिर वो ये समझता था कि ये मैसेजेस उसकी मृत माँ उसे कर रही है और वो उसे इंस्ट्रक्शंस की तरह लेता था। ये बात मुस्कान जानती थी और साहिल की इसी मानसिक स्थिति का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करने वाली थी। उसने अपने भाई के नाम पे एक सिम कार्ड खरीदा और उसी नंबर से स्नैपचैट पे एक अकाउंट बनाया, जिसके बाद वो साहिल को उसकी मरी हुई माँ बनके मैसेज करने लगी। मुस्कान साहिल को ये यकीन दिलाने लगी कि जो साहिल की माँ है उनका पुनर्जन्म हो चुका है और इस नंबर से साहिल की माँ ही साहिल को मैसेजेस कर रही है। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें खुश रखेगी, कभी उसको धोखा मत देना, दुख मत देना और जो वो कहे उसे पूरी तरह से मानना। इस तरह की बातें करके जो मुस्कान थी वो हर रोज साहिल को बरगला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जो साहिल है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो कभी भी उनका कहना नहीं टालेगा। वो इन मैसेजेस के थ्रू अब साहिल को कंट्रोल कर रही थी। उसने साहिल की माँ बन साहिल को मैसेज किया कि सौरभ का वध मुस्कान के हाथों लिखा है और साहिल को भी ये लगा कि अगर सौरभ रास्ते से हट जाएगा तो मुस्कान उसकी हो जाएगी और वो मुस्कान से शादी कर लेगा। और इसी के बाद दोस्तों ये खौफनाक साजिश रची गई। अब यहाँ पे जो वध शब्द का इस्तेमाल मुस्कान ने किया था वो बेसिकली सौरभ के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए किया था, क्योंकि जब भी किसी दुष्ट या पापी का अंत करते हैं तो वहाँ पे हम वध शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो साहिल को ये जताना चाहती थी कि उसका पति सौरभ एक अच्छा आदमी नहीं है। पुलिस हिरासत में मुस्कान ने खुद कन्फेस किया कि वो ना तो साहिल से प्यार करती थी और ना ही उससे शादी करने वाली थी। उसे सिर्फ और सिर्फ साहिल की कंपनी अच्छी लगती थी और उसे साहिल की ज़रूरत थी। और वहीं जो दूसरी तरफ साहिल था
वो मुस्कान से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुस्कान एक बहुत ही शातिर और कनिंग क्रिमिनल के रूप में सामने आती है। आप ये देखिए कि जो माँ बाप होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसा भी है हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन मुस्कान ने जो किया था इसके बाद मुस्कान के माँ बाप खुद सामने आए और उन्होंने अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की। मुस्कान और साहिल पे बीएनएस के सेक्शन 103, 105, 238 और 61 के तहत केस रजिस्टर हुआ है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद जो चार्जशीट है उसे कोर्ट में दाखिल कर दिया है और अभी ये केस कोर्ट में ही है। एज पर लेटेस्ट अपडेट जो मुस्कान है उसने नवंबर 2025 में एक बेटी को जन्म दिया और उस बेटी का नाम मुस्कान ने राधा रखा है। सौरभ के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये मांग की है कि उस बच्ची का पैटर्निटी टेस्ट कराया जाए, जिसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। जेल अधिकारियों के अनुसार ये दोनों क्रिमिनल्स नशे के आदी थे, जिसके चलते इन दोनों को ही विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे और उसका इलाज भी किया गया। मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे ये कहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो मुस्कान जैसी लड़कियां हैं वो ना तो किसी की प्रेमिका होना डिजर्व करती हैं, ना किसी की पत्नी और ना ही किसी की माँ। और ये जो साहिल है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस क्राइम में पूरी तरीके से भागीदार था। एंड आई जस्ट होप कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और विक्टिम्स की फैमिली को जस्टिस। आई फील सैड फॉर पीहू जिसने एक लविंग फादर को खो दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि वो इस तरीके की माँ के बिना ही बड़ी हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। इसके साथ ये जो केस है वो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ट्रू क्राइम के बारे में सुनना और जानना पसंद है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज ये सारे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। रिसर्च करके पूरा सच आप तक लेके आने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।